आपने देखा कि किस तरह से भारत ने खेल के मैदान में रोड़े अटकाए। साबिक अंपायर खजर हयात इस बारे में क्या कहते हैं, लाहौर में हमारे नुमाइंदे अकील अहमद ने उनसे बात की है। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल क्रिकेट के हुस्न को बरकरार रखने के लिए आए रोज जदीद कवानीन और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ कराती रहती है ताकि क्रिकेट में जो शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। इस हवाले से पिछले दिनों आईसीसी ने हॉटस्पॉट और हॉकाई के कवानीन मुतारफ कराए ताकि एम्पायर्स की गलतियों का तदारुक किया जा सके। इस हवाले से हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल अंपायर और पीसीबी के जनरल मैनेजर अंपायर्स खजर हयात, जिन्हें 3 वर्ल्ड कप खिलाने का एजाज़ भी हासिल है। उनसे हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। जी खजर साहब, कितनी ज़रूरी है जदीद टेक्नोलॉजी क्रिकेट में? ये जो पिछले 2 साल से ये हॉकाई मुतारफ़ कराई है आईसीसी ने, इसमें काफ़ी निखार पैदा हुआ है डिसीजन में। अंपायर्स को थोड़ी सी इस पर मुश्किलात हैं, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता है, लेकिन जो प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि इंडिया इस मामले में काफ़ी मुखालफत कर रहा है इस हॉकाई की और इसकी, लेकिन आपको याद होगा कि आखिरी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तेंदुलकर को 2 दफ़ा आउट दिया गया था, लेकिन हॉकाई की वजह से उसको दोबारा चांस मिला और जिससे वो काफ़ी स्कोर करने में कामयाब हुआ, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल दिया। अच्छा खजर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़ी ज़रूरी है और इंडिया इसकी मुखालफत भी कर रहा है, हालांकि इंडिया को उसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। क्या वजह है, इंडिया क्यों इसकी मुखालफत कर रहा है? भाई नेशर जी वो समझता है कि अपने आप को, क्योंकि उसके पास स्पॉन्सर ज़्यादा है, क्रिकेट बोर्ड में इंडिया के पैसा बहुत है, वो उस पैसे के बलबूते पे क्रिकेट में ख़ास तौर पे आईसीसी को जितनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि ये बार बार इसकी वो मुखालफत करता है। अभी जैसे मैंने आपने पहले अर्ज़ किया कि उसको उसका फ़ायदा भी हुआ है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीता है। ये जो टेक्निक नई नई आ रही हैं, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, ये आप हॉकी में देख लें, ये फुटबॉल में देख लें, ये टेनिस में भी आ गई है। लेकिन मुखालफत बाय मुखालफत इंडिया अपनी हद ज़मीन से इसकी मुखालफत किए जा रहा है, लेकिन जितने भी बाकी मुल्क हैं वो सब इसकी फेवर में हैं। ये नहीं समझ आती कि क्यों वो मुखालफत करता है इसकी। अच्छा खजर साहब, जाहिर है जिस तरह ये नया रूल मुतारफ तो कराया गया, इससे आप इंडिया मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि इससे खेल में निखार आ रहा है, जो असल सही इंसाफ होता है? ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इन पास से भी गलती सरदर्द हो सकती है, इंसान है, लेकिन ये हॉकाई से और स्पॉटाई से दूध का दूध पानी का पानी में सामने आ जाता है। और इसकी वजह से क्रिकेट में प्लेयर्स ख़ास तौर पे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब अगर मुझे आउट दिया जाएगा तो मेरे पास भी है हक है कि मैं उसको रिवाइज करा सकूं, उसको दोबारा देख सकूं। इसलिए मेरे ख्याल में ये टेक्नोलॉजी है जो सबसे बेहतर है। जी खजर साहब से हमारी जो गुफ्तगू हुई है उसका निचोड़ यही है कि आईसीसी जो नई जदीद टेक्नोलॉजी ला रहा है क्रिकेट के लिए, उससे प्लेयर्स खासतौर पर बैट्समैन को फ़ायदा पहुंचता है, जिसका अमली मुजाहरा जो है वो इंडिया के प्लेयर तेंदुलकर को वर्ल्ड कप की सूरत में मिल भी चुका है। लेकिन इंडिया जो है वो मुखालफत बराए मुखालफत की पॉलिसी पर अमल कर कर आईसीसी को तनकीद का निशाना बना रहा है ताकि वो ये जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है उसको वापस ले ले। बातचीत आपने देखी और क्रिकेट के हवाले से भारत के इस रवैये पर हम बात करेंगे। नई दिल्ली में साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और मौजूदा सियासतदान कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद साहब, भारत के अलावा दीगर तमाम एसोसिएट ममालिक एम्पायर रिव्यू सिस्टम के हक में हैं। क्या वजह है कि भारतीय क्रिकेटर्स और बोर्ड सिस्टम की मुखालफत करते हैं, हालांकि भारतीय अंपायर्स को भी कोई इख्तलाफ नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर वह पूरी तरीके से परफेक्ट ना हो तो उसके ऊपर सवालात बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, और यही कारण है कि भारत इसका विरोध मुखालफत कर रहा है। अच्छा कीर्ति आजाद साहब, हमने देखा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, खेल के मैदान में भी उस जदीद टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्रिकेट में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके नजदीक कितना कारआमद है? देखिए, ये तो नई नई चीजें आ रही हैं। आप पहले देखिए, हॉकी इंडिया और पाकिस्तान नंबर 1 हुआ करता था जब नेचुरल ग्रास पे खेला करते थे। उसके बाद ये एस्ट्रो टर्फ पे ले आए, फिर इन्होंने
अलग अलग चीजें बदल डाली। अगर आपके है हाथ में गेंद और दूसरी टीम से कोई गलती हो गई है तो वो आपके पास ही रहती है। पहले गेंद रोक दी जाती थी, उसके बाद मारा जाता था। तो यह नई टेक्नोलॉजी तो चलती चली आ रही है, लेकिन मेरा सिर्फ एक इल्तजा है, वो ये है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले उसको फुल प्रूफ बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हिंदुस्तान का भी दौरा हुआ था इंग्लैंड में, वहां पे ऐसे बहुत सारे मामले देखने को आए जहां पर खिलाड़ी ने नहीं खेला, बल्ले के ऊपर निशान तक हॉटस्पॉट के नहीं आए और उसके बावजूद उनको आउट दे दिया क्योंकि गेंद उसके बल्ले से लगने के बाद में अलग हो गई थी। डीआरएस सिस्टम के अंदर इस तरह की बहुत सारे मसले आ रहे हैं जिससे कारण से यह बहुत ही ज्यादा दिक्कतें पेश हो रही हैं। अच्छा कीर्ति आजाद साहब, क्रिकेट में जदीद टेक्नोलॉजी की बेहतरी का मुतालबा तो समझ में आता है, मगर क्या वजह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुखालफत करता है इसकी, या वो इस पर राजी नहीं है? वो मुखालफत इसलिए करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होगी, मेरे ख्याल से सबको इसके अगेंस्ट में बात करनी चाहिए। क्योंकि आप जब पूरी तरीके से डिसीजन नहीं दे सकते, उससे किसी टीम को उल्टा नुकसान हो रहा है इसके कारण से, तो फिर मुखालफत करने में मुझे कोई बात गलत नहीं लगती। अच्छा कीर्ति साहब, पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट दोनों टीम्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर कोशिशें तो कर रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या पेशरफ्त देखने में आ रही है? देखिए, मेरे को नहीं मालूम। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बीच में ये क्यों बंद किया? बंद ही नहीं होना चाहिए था। आज शुरू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और बंद किया तो क्यों किया? पहले तो इसका जवाब देना जरूरी है। दोनों मुल्कों की आवाम ये जानना चाहती है कि आपने बंद किया तो क्यों किया, और अब शुरू करना चाहते हैं तो क्यों शुरू करना चाहते हैं। इसकी जानकारी जब तक सब लोगों को नहीं होगी तब तक तो यह मुद्दे और मसले उठते रहेंगे। अच्छा एक बात फरमाइएगा कि हम सब जानते हैं, इस बात को बखूबी अंदाजा है और ये फैक्ट है बिल्कुल कि खिलाड़ी अमन के सफीर होते हैं। अगर पाकिस्तान और भारत की टीमें आपस में खेलेंगी तो क्या अमन के लिए ये अच्छा कदम साबित नहीं होगा? नहीं, जरूर, मैं इसमें पूरी तरीके से आपसे एग्री करता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब कभी भी खेल इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध होता है तो लोगों की जो इमोशंस हैं वह तो भड़कती ही हैं, और जब भड़कती हैं तो हमने बॉर्डरों पे देखा है कि लोग तोपें चलाते हैं। जब हिंदुस्तान जीते या पाकिस्तान जीते तो उधर तो चलती हैं, लोग करते हैं, यह तो सामने है। लेकिन ये जो मसले हैं, सियासी मसले, इनको हल करने के लिए खेल एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए, मुद्दा बन सकता है। आप देखें तो जब 1984 में गेम्स, म्यूनिक ओलंपिक्स को जब वो किया था तो पूरे ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं आए थे, वेस्टर्न ब्लॉक नहीं गए थे। साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, उसको लेकर के लोग उनसे नहीं खेला करते थे। तो ऐसे काफी मसले हैं जो सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति आजाद साहब। और नाज़रीन, हम इस मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। क्रिकेट में भारत की हठधर्मी और किस किस तरह से जारी है और इसका नुकसान कहां कहां पर हो रहा है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ।